बच्चों अपने गार्जियन के साथ पढ़ाई के साथ साथ उनके कृषि कार्य में भी सहयोग दें और देखें कि उनके गार्जियन किस तरह मेहनत करके, और जिस ज़मीन में कुछ नहीं हो सकता था, ज़मीन पड़ी रहती थी, वहाँ पर सरसों का पेड़ लगाकर, माने सरसों बोकर, और किस तरह सरसों तैयार करते हैं, उसका एक पेड़ में कितने सरसों होते हैं। और देखो पेड़ हम दिखाते हैं, ये सरसों का पेड़ करीब से देखें, पूरे खेत में सरसों ही बोई हुई है, और कम बीज कम मेहनत में सरसों की फसल ले सकते हैं। सरसों का जिससे तेल भी महंगा रहता है, तो उसमें महंगाई से भी बचा जा सकता है। और ज़मीन मेरे पिताजी के कृषि कार्य में जब साथ दोगे, पिताजी का भी पढ़ाई के साथ साथ उनके कृषि कार्य में भी सहयोग दोगे, थोड़ा सा खड़े होना है, थोड़ा सा मदद करना है, तो वह भी खुश होंगे। इसलिए सहयोग करना चाहिए। थोड़ा सा तो माता पिता खुश हो जाएंगे। जब खुश रहेंगे तुम्हें पढ़ने का मन मिलेगा। हाँ, एक बात अभिभावकों के लिए भी कहते हैं कि जब से कोरोना काल लगा, उसके बाद से जो पढ़ाई का लेवल है डिजिटल की तरफ ज़्यादा झुकाव लिया। बच्चों के हाथ में मोबाइल ज़्यादा आया। तो यदि बच्चे मोबाइल देख रहे हैं तो यह देखें कि वह पढ़ रहे हैं कि या किसी से बात कर रहे हैं। इस बात को जरूर गौर करें। बात कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, उससे क्या लाभ होगा, उन्हें बताएं कि यदि हम जो सपना देखे हुए हैं, अभिभावक जो सपना देखे हुए हैं, जो बच्चों की मंजिल है, उसको यदि पूरा करना है तो एक अच्छे दोस्त की आवश्यकता होती है। जो और दोस्त, टीचर, अभिभावक और छात्र स्वयं, ये सब मिलकर एक दूसरे को जब सपोर्ट करते हैं, तब जाके मंजिल आसानी से मिल जाती है। तो दोस्त किसे बनाएं? एक ऐसा दोस्त हमारी नज़र में है जिसे हम कहेंगे उसे दोस्त बना लें, जो जिंदगी भर साथ देगा और तुम्हारे मंजिल को पहुंचाएगा। वह है दोस्त पुस्तक। अब दोस्त को कम से कम 4-5 बार मिलना जरूरी रहता है। कम से कम 24 घंटे में 4-5 बार मिलें। तो यदि 4-5 बार मिले तो ये नहीं बस थोड़ा सा मिले चल दें, मतलब कुछ समय दें, हम दोस्त को समझें। जब पुस्तक को तुम समझोगे तो पुस्तक तुम्हें सही रास्ता की तरफ, मंजिल की तरफ पहुंचाएगा। इसलिए पुस्तक को भी दोस्त बनाएं और अपने माता पिता कृषि कार्य में सहयोग दें, जिससे माता पिता भी खुश रहेंगे। और यदि तुम्हारे दोस्त गलत बन गए हैं, उम्र होती है यहाँ वहाँ, देखो कि क्या तुम्हारे ऐसे दोस्त जो तुम्हारी मंजिल को रोक रहे हैं, उन दोस्तों से थोड़ा धीरे धीरे करके किनारा करो और पुस्तक को अपना दोस्त बनाओ। पुस्तक को अपना दोस्त बनाओ
और कुछ पढ़ो, तैयारी करो, जिससे तुम्हारा जो लक्ष्य है और तुम्हारे मम्मी पापा का जो सपना है वह पूरा हो और तुम्हें सफलता मिले। ये नहीं कहते सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, हम ये नहीं कहते, लेकिन कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। यदि तुम सरकारी नौकरी चाहते हो सरकारी नौकरी मिलेगी, अन्यथा सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते हो तो सरकारी नौकरी के अलावा भी तुम्हें बहुत कुछ उसके बाहर का व्यवसाय होता है जो तुम्हारे शिक्षा के कारण सफलता मिलती है, उसमें सफलता मिलेगी और बहुत आगे बढ़ोगे। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ कृषि कार्य में भी सहयोग दो और मोबाइल यदि देखते हो, चलाते हो तो ज्ञानवर्धक देखो। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माता पिता से अनुरोध है कि माता पिता यह जरूर ध्यान दें कि बच्चे यदि मोबाइल चलाते हैं तो गलत रास्ते में ना पड़ जाएं, क्योंकि ऐसा हमने देखा है तो हमें लगा कि अनुभव जो हमने किया है कि बच्चों के हाथ में जो मोबाइल चला जाता है तो गलत लाइन में जाने की संभावना रहती है, तो उसमें सुधार हो और सही रास्ते में मोबाइल का, गूगल का उपयोग करें। इसी बात के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।